हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 तैयारी शुरू हो गई है और हमने भी तैयारी स्टार्ट कर दी है आपके साथ ही। और इसके अलावा हमारे बीएसएफ ट्रेड्समैन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेक्शन के लिए, और उसका भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनालॉजी, सादृश्यता। सादृश्यता क्या है कि दो वस्तुओं में समरूपता समरूपता ये एक रूपता उसमें दिखाना। तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, देखिए तीन तरह के एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है जीके पर आधारित क्वेश्चन, या उसको कहें कि शब्द सादृश्यता, शब्दों पर आधारित। आपको कोई शब्द, अब इसमें जनरली क्या होता है कि आधी से ज्यादा जो है शब्द सादृश्यता वो जीके वाले क्वेश्चन ही उसमें होते हैं। यदि आपको उसमें जानकारी है तो आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। या हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। शब्द सादृश्यता का एक उदाहरण हम लेते हैं यहाँ आपके लिए। ये देखिए, जब इसमें लॉजिक देखना है कि क्या लॉजिक है, एक तीन क्वेश्चन में पूरा चैप्टर देखिए, हम समझने की कोशिश करेंगे आपके लिए कि यहाँ मून, अब इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन हमने लिया है यहाँ पे कि मून। अब कभी कभी देखिए क्या होता है कि ये हिंदी वाला नहीं आता आपके लिए और ये ही आ जाता है इंग्लिश वाला, तो उसमें जो हमारे हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न भी होते हैं सादृश्यता में। चंद्रमा उपग्रह है तो पृथ्वी क्या है, यहां तो आप लॉजिक लगा लेंगे कि चंद्रमा उपग्रह है तो पृथ्वी जाहिर सी बात है कि ग्रह है, प्लेनेट है। लेकिन जब ये हिंदी नहीं दिया हुआ हो तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, किसके लिए, जो हिंदी भाषी छात्र हैं उनके लिए। तो लॉजिक आपको ये देखना है कि जिस तरीके से मून का सैटेलाइट से संबंध बन रहा है, वही अर्थ का इनमें जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें किससे बन रहा है। तो अर्थ क्या है, ग्रह है, प्लेनेट है, पृथ्वी, तो ये हो जाएगा। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला पर, इंग्लिश अल्फाबेट जो हैं उन पर आधारित। अब ये इंग्लिश अल्फाबेट के लिए आपको बता दूं कि आपको ए टू जेड, आप बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, आपको 25 क्वेश्चन आपको आएगा। आप एसएससी जीडी का देने जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन आपके होंगे। उस 20 में से आपको ये इंग्लिश अल्फाबेट जो है इस पर आधारित आपको 5 से 7 या 10 तक क्वेश्चन आपको इसी पर आधारित मिल जाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित इंग्लिश अल्फाबेट, ये देखिए ये क्या है, DRIVEN। तो ये एक्चुअली DRIVEN, ड्राइवन को EIDRVN लिखा है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, एक कोड में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका कोड क्या है। तो इसको एक निश्चित तरीके से लिखा है यहाँ पे, तो क्या किया, इसको क्रम परिवर्तन किया है, उसका सीरियल जो है वो चेंज कर दिया कि कहां से, कि ये 1 2 3 4 5 और शुरू कहां से कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं। उसके बाद में 3 नंबर है, उसके बाद में 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, और उसके बाद लास्ट में है। तो शुरू हम कहां से करें, अब इसमें तो 5 ही हैं, 1 2 3 4 और 5 है। 5 से शुरू करें, M से शुरू होने वाला इसमें एक ही विकल्प है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। आपको आगे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। पूरा बनाना चाहते हैं तो देखिए 5 फिर 3, तो 5 इसी तरीके से आप लिख लीजिए। 5 पर हो गया M, 3 पर हो गया यहाँ पे G हो गया, 1 पे हो गया B, और 2 पर हो गया E हो गया है। उसके बाद 4 जो है वो है U। ये आपका आंसर हो जाएगा कि आप पहले ही लेटर से आप उसको देख के आप आंसर बना लें। और तीसरे प्रकार की हमारी सादृश्यता होती है अंकों पर आधारित, नंबर्स पर आधारित, संख्याओं पर आधारित। तो उसमें आपको संख्याओं की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। संख्या पद्धति का जो पहला चैप्टर है मैथ का, वो बहुत अच्छे से आपको करना है।
वो यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप उसको भी बना लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया है, तो अब इसको कि जो अपना लॉजिक लगाना चाहे वो, अब इसमें जनरली आप क्या है कि हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ आंसर दे दिया है कि ये जो है 45 होगा इसमें, कि ये 9 3 27 और ये 9 5 45 होगा। आपने बाकी ऑप्शन तो देखे ही नहीं और बाकी देखे बिना ही आपने क्या किया कि 45 बना लिया, जो कि आपका गलत हो जाए। दूसरा, एक कोई ये कहता है कि मैं तो ये 3 का क्यूब है तो मैं 5 का क्यूब 125 कर दूं। 5 गुना 9 भी 45 होता है, ये 3 गुना 9 भी 27 होता है। पहला लॉजिक भी लग रहा है, दूसरा भी लग रहा है, क्यूब वाला भी लग रहा है, और एक ये भी लग रहा है कि 3 में मैंने 3 में प्लस 24 करके 27 बना दिया, तो मैं 5 में 24 करके 29 बना दूं, तो 29 भी यहां पर है, 45 भी है, 125 भी है। अब आंसर क्या दें कि इसमें जो पेपर बनाने वाला जो आंसर देगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि पेपर बनाने वाला जो आंसर देगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको वर्ग घन जो है वो पहले लेना है, तो जो घन वाला जो लॉजिक है वो पहले लगाना है। 3 क्यूब कितना हो गया, 27 हो गया, तो 5 की क्यूब क्या हो गई, 125 हो गई। ये लॉजिक, ये आप यदि इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, 100-150 क्वेश्चन यदि आप बना लेते हैं पैटर्न के, जो कि, तो यहां आपका काम हो जाता है। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो आपको पीएसएफ ट्रेड्समैन के कैंडिडेट हैं या हमारे एसएससी जीडी वाले नए कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी स्टडी मटेरियल प्लस क्लासेस उस पर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद।